गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप में जो समाजवाद का सोशलिज्म का जो विचार है वो कैसे आया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, देखो ये सोशलिस्ट्स वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो समाजवादी थे, जो सोशलिस्ट थे, जो वो निजी संपत्ति थी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। एंड साइट एज रूट ऑफ सोशल इवल्स, और वो ये देखते थे कि जो समाज में सारी बुराइयां हैं वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के द्वारा ही आई हैं या हैं। दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, उनके अलग अलग सपने थे या विचार थे फ्यूचर को लेके। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, कुछ जो सोशलिस्ट थे वो कोऑपरेटिव्स में यकीन करते थे। मान लो सामूहिक रूप से संपत्ति का बंटवारा हो या प्रॉपर्टी का बंटवारा हो या सामूहिक तौर पर कोऑपरेटिव तौर पर काम हो। सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कुछ डिमांड करते थे कि जो अकेला आदमी या एक ही फर्म इस कोऑपरेटिव को बढ़ावा नहीं दे सकती, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें हेल्प करनी चाहिए कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो डेवलप हो या प्रोग्रेस हो। इसमें देखो कुछ जो सोशलिस्ट्स हैं उनके जो विजन थे वो क्या थे। सम ऑफ विजन्स ऑफ सोशलिस्ट्स आर एज फॉलो। सबसे पहले रॉबर्ट ऑन है। ये रॉबर्ट ऑन वाज ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये एक अंग्रेज उत्पादन करता था जो खेती से रिलेटेड था या वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। हु सॉट टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी, ये जो सपना देखता था, ये मांग करता था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जानी चाहिए। कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, इसने एक न्यू हार्मनी के नाम से एक सोसाइटी बनाई जो इंडियाना यूएसए में है। आगे देखो लुइस ब्लांक। लुइस वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। जो लुइस ब्लांक है वो भी गवर्नमेंट से, ठीक है, यही चाहता था कि जो कोऑपरेटिव है सामूहिक रूप से इसको एनकरेज किया जाए। एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, ठीक है, और जो पूंजीवादी को रिप्लेस किया जाए जिसमें जो सारी पूंजी है वो एक ही पर्सन के या कुछ पर्सन्स के हाथ में हो। ठीक है, जिससे वो मजदूरों का शोषण करते हैं या उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ही सजेस्ट कोऑपरेटिव्स इन ऑर्डर टू गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर द अर्बन पुअर। उन्होंने कोऑपरेटिव्स को ये सजेस्ट किया कि जो शहरी इलाके में जो गरीब लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अवश्य ही प्रोवाइड की जानी चाहिए। आगे देखो थर्ड है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने क्या आर्गू किया, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो अपना औद्योगिक समाज है, वो पूंजीवादी है, वो पूंजी पर आधारित है। क्योंकि जैसे देखो जो पूंजी, अगर उद्योगों में पूंजी नहीं लगेगी, अगर उनमें कैपिटल नहीं लगेगी तो उसमें प्रोडक्शन कैसे होगी। ठीक है, मतलब पैसे की बिना जो उद्योग नहीं चल सकते, फैक्ट्रीज नहीं चल सकती। द कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्ट इन द फैक्ट्रीज। जो पूंजीवादी लोग हैं जिनके पास पैसा है वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, पर जो सारा प्रॉफिट है, ठीक है, वो खुद ले जाते हैं। क्यों, पर जो प्रोडक्शन है वो वर्कर्स के द्वारा ही होती है। ठीक है, इस प्रकार वो जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, मान लो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए मज़दूरों को तंग करते हैं, उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है, उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मज़दूरों का समाज चाहता था मान लो वर्कर्स भी समाज में ऊंचा दर्जा पाएँ। मार्क्स बिलीव्ड दैट दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड बी वॉन बाय द वर्कर्स। जो मार्क्स था उसकी भविष्यवाणी थी या वो सोचता था कि एक दिन ये कैपिटल समाज है, ठीक है, ये मज़दूरों के द्वारा ही जीता जाएगा और इसमें पूंजीवादियों को एक दिन ज़रूर हार होएगी और जो समाज है वो सोशलिस्ट ही एस्टैब्लिश होएगा और जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो सोशल डिस्ट्रीब्यूट या सोशल कंट्रोल्ड होएगी। ठीक है, जो समाज के हाथों में होगा ये सब कुछ। आगे देखो हमारा टॉपिक है ये सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। ठीक है, समाजवाद को समर्थन कैसे मिला या समाजवाद को कैसे बढ़ावा मिला। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, जो समाजवादी थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई इन 1870। उसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये इसलिए बनाई गई थी कि जो सोशलिस्ट हैं, जो समाजवादी विचार हैं, वो फैलाए जा सकें, उनके जो आइडिया हैं वो फैलाए जा सकें। सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। ठीक है, जो समाजवादी थे या जो ट्रेड यूनियन के लोग थे उन्होंने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में इन 1905। ठीक है, 1905 में उन्होंने ये दो मुख्य संस्थाएं बनाई, पार्टियां बनाई। दिस पार्टीज वर मेड। ठीक है, ये पार्टियां किस लिए बनाई जाती थी? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। ठीक है, जो मजदूरों या किसानों की जो बेटर लिविंग है, उनकी कंडीशन है, उनको कंडीशन में सुधार करने के लिए ये बनाई गई थी। क्योंकि समाजवादियों का यही मुख्य मोटिव था कि सभी जो सारा समाज है वो सारा समाज ही डेवलप हो। ठीक है, सभी लोगों को हक हो प्रोग्रेस करने का। ठीक है, उनको सभी राइट्स मिलने चाहिए। दे आल्सो सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस। उन्होंने एक फ़ंड भी बनाया था जिसमें क्या किया गया था, जो डिस्ट्रेस में जो मेंबर चले जाते हैं, जिनको तंगी आ जाती है, मान लो उनका ये इसलिए बनाए गए थे कि जो वर्किंग आवर्स है उनको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि ज़्यादा घंटे काम लिया जाता था, कम से कम 15-16 घंटे उनसे काम लिया जाता था। ठीक है, एंड राइट टू वोट, और ये इसलिए बनाया गया था कि सभी मजदूरों को, वमेंस को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए।